आय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन, सभी प्रेमास्पद भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप सभी को सर्वप्रथम व्यवहारिक नववर्ष 2021 उसकी मंगलमय शुभकामनाएं। परमात्मा की कृपा की आप सभी को सतत अनुभूति हो और सर्वदा ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हुए आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग गीता की मंगलमय चिंतन यात्रा में हैं। उसमें हम लोग 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा कर रहे हैं। स्वाध्याय परिवार के हम सभी भगवत प्रेमी जन आज उस चिंतन का 170वां दिन है। इसमें हम लोगों ने कल तक चर्चा की कि परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, व्याप्त है और उसको पाने का अनुभूति का सरलतम उपाय है अनन्य भक्ति। ये 22वें श्लोक में हम लोग इस पर चिंतन किए कल, और एक बात आ गई, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, कि अनन्यया भक्त्या लभ्यः, अनन्य भक्ति से ही वो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कहा गया है उपनिषदों में, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, बोलने से, स्वाध्याय से नहीं, न मेध या खूब बुद्धिमानी से भी नहीं, लेकिन यह भगवान मानो उपनिषद के वाक्य को एक जवाब दे रहे उपनिषद के ऋषियों को, अनन्यया भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति से उस परम तत्व की, परमात्मा की हम अनुभूति अपरोक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं। और सच्ची बात तो यह है, भक्ति की बड़ी महिमा गाई गई है। और यहां हम लोग तो भागवत सुनते हैं, भागवत चिंतन करते हैं। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही भक्ति के पुत्र हैं। हमारे पास यदि भक्ति है तो ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। भक्ति नहीं है तो न ज्ञान है न वैराग्य है। इसलिए भक्ति का अर्थात प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम मिल जाए तो हमारे जीवन में भक्ति आती है। और भक्ति के कारण हमें क्या मिलेगा? एक निष्ठा। निष्ठा मतलब ज्ञान, और निष्ठा मिलेगी, और निष्ठा के साथ साथ राग के प्रति उपरामता, संसार से विरक्ति हमें वैराग्य करती। याद इस बात का रखना। और भक्ति के द्वारा ही वैराग्य, राग से निवृत्ति अर्थात वस्तुओं के प्रति जो अनासक्ति का भाव है, वो भगवत भक्ति ही हमको दे सकती है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की भी जननी है, भक्ति माता है। तो उस भक्ति की बड़ी महिमा गाई। योगी जन भी उस भक्ति का आश्रय लेकर उस परमात्मा को पाते हैं,
भगवान के अनुभूति करते हैं। अब भगवान थोड़ा विषय को परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन का तात्पर्य यह है, जो परम पुरुष जिसकी अभी चर्चा की, वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन भगवान यहां ये कह रहे हैं कि जो उपासना की दृष्टि से शास्त्रों ने दो मार्ग बताए हैं। पहले थोड़ी चर्चा करें, फिर मैं आप सबको आगे ले जाऊंगा। उपासना की दृष्टि से दो प्रकार के मार्ग बताए गए। एक उत्तरायण का मार्ग बताया है और एक दक्षिणायन का मार्ग बताया है। इसी को हमारे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान कपिल देव जी अपनी माता को उपदेश करते हुए इन्हीं दो मार्गों को दूसरे रूप में प्रस्तुत किए, जिसको हम लोग उत्तरायण मार्ग कह रहे हैं, उसी को भागवत के तृतीय स्कंध में अर्ची मार्ग कहा गया। और जिसको हम लोग दक्षिणायन मार्ग कहते हैं, श्रीमद् भागवत में उस मार्ग को धूम मार्ग कहा गया है। धूम मार्ग और अर्ची मार्ग, यहां दक्षिणायन और उत्तरायण। अब उन मार्गों के बारे में भगवान ये बताना चाहते हैं, एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग से व्यक्ति जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद उसको वहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। क्योंकि आपने सुना ना, थोड़ी कल या परसों की चर्चा में हमने ये सुना था, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, वो परम धाम है भगवान का। तो एक मार्ग है अनावृत्ति का मार्ग, और जिस मार्ग में जाने के बाद वापस आना पड़ता है वो है आवृत्ति का मार्ग। तो अनावृत्ति और आवृत्ति शब्द से भगवान यहां स्पष्ट करना चाहते हैं, अर्जुन अब मैं मार्गों का वर्णन तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं। अब समापन की ओर ठाकुर जी ले जा रहे हैं, 28 श्लोकों का है 8वां अध्याय, और समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो हमको मार्ग बता रहे, तुम्हें जो मार्ग अच्छा लगे उस मार्ग से जाओ। मार्ग बताने का काम ठाकुर जी का है, और इस मार्ग से जाने वालों की क्या क्या स्थिति होती है भगवान स्पष्ट करते हैं। आइए 23वें श्लोक का पाठ करके थोड़ा चिंतन करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 23वां श्लोक, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। तू, अब वहां जो भक्ति की महिमा बताई भगवान ने, तू मतलब उस विषय को भगवान, परंतु या तू भरतर्षभ यत्र काले प्रयाता योगिना अनावृत्तम च आवृत्तिम अनावृत्तिम च आवृत्तिम एव यान्ति तम कालम वक्ष्यामि। इसका अर्थ समझ लें। तू मतलब है परंतु भरतर्षभ, हे अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तत्र प्रयाता, यत्र प्रयाता कहते हैं जिस काल में, यत्र काले प्रयाता, जिस काल में देह छूटने पर गए हुए, कौन? योगिना, योगी जनों का, अनावृत्तिम वापस नहीं लौटने वाले गति, वापस नहीं लौटने वाले गति को अर्थात मोक्ष को, च और आवृत्तिम एव यान्ति वापस लौटने वाले गति अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होने वाले गति को, तम उस कालम समय को के संबंध में वक्ष्यामि मैं कहता हूं। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? हे भरत वंशी अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ भरतर्षभ, जिस काल में, जिस मार्ग से योगी जन अपने शरीर को छोड़कर जाते हैं,
और अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, मुक्त होते हैं उस जिस मार्ग से गए हुए, और आवृत्ति को प्राप्त होने वाले मतलब लौट के आने वाले जो हुए उस काल को, उस समय को, मतलब जाने का समय कौन सा है जिस समय में जाने पर वापस लौटना नहीं पड़ता, कौन सा समय ऐसा है जहां जाने के बाद वापस लौट के आना पड़ता, उस दोनों मार्गों को मतलब समय को मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, या कालम से समय को बताया। अब थोड़ा सा इस श्लोक का ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता है क्योंकि बक्ष्यामि कह दिया, आगे भगवान कहेंगे। अर्थात एक काल विशेष है, जिस काल में देह छोड़ने पर योगी को पुनर्जन्म नहीं होता। एक काल ऐसा है, दो तरह के कालों का वर्णन है। एक काल में देह छोड़ने से पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होता है, और दूसरे काल में देह छोड़ने के बार बार आना जाना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन का दोनों योगी हैं। एक योगी है जो जाता है फिर वापस नहीं आता, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में लिखा है वो ब्रह्मोपासक योगी है। लेकिन दूसरा योगी कैसा है, बोले इष्टा और पूर्त, कुछ वस्तु को पाने के लिए उपासना करने वाला योगी। इसका अर्थ है जो ब्रह्मोपासक है वो जो रास्ते से जाता है उस रास्ते का नाम है उत्तरायण का मार्ग, और जो ब्रह्मानुभूति हेतु कर्म तो नहीं कर रहा है, उपासना तो कर रहा है, लेकिन किसी वस्तु को पाने के लिए कर रहा है और दक्षिणायन के मार्ग से जाता है, उसे वापस आना पड़ता है। सीधी सी बात है, एक आवृत्ति है एक अनावृत्ति है। जो सांसारिक भोगों के आकर्षण से रहित होकर भगवत सन्मुख हो गए वो अनावृत्ति है। विवेक का आदर किया, जाने हुए का सम्मान किया, वो चले गए। लेकिन जो नहीं गए इस प्रकार से आवृत्ति, विवेक का अनादर किया, सांसारिक पदार्थों में आसक्ति रखी, वो फिर मद गए, वो जब गए तो उनकी बार बार आना जाना पड़ता रहता है। अब भगवान यहाँ दोनों मार्गों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो मानो अर्जुन ने कहा महाराज अब बता दीजिए ना रास्ता कौन सा ठीक है, फिर कैसे कैसे जाना होता है। अब भगवान वहां स्पष्ट करते हैं। बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण और सच्ची बात तो है, एक वैज्ञानिक धरातल पर ठाकुर जी ने इस श्लोक को गाया है। केवल काल विशेष की बात नहीं है यहाँ। हम लोग थोड़ा सोचेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहां भगवान हम सबको पहले कौन सा रास्ता बता रहे हैं इसको हम सुनेंगे। आइए 24वें श्लोक का पाठ करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। ये जो रास्ता है आपको अभी पाठ में ही समझ में आ जाएगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। बड़ा प्यारा श्लोक है। अग्नि ज्योति अह षण्मासा उत्तरायणम शुक्लः तत्र प्रयाता ब्रह्मविदः जना ब्रह्म गच्छन्ति। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा ये श्लोक। भगवान कह रहे हैं अग्नि सूर्य, क्या क्या बताया? अग्नि सूर्य, अह मतलब दीन, अग्नि सूर्य दीन, और आगे क्या कहते हैं? षण्मासा उत्तरायणम, आगे कहते हैं अह दिन हो गया, अग्नि सूर्य मतलब अह मतलब दिन, षण्मासा उत्तरायण 6 मास का उत्तरायण, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष,
तत्र प्रयाता ब्रह्म विदः जना, इन सब देवताओं के मार्ग से देह त्याग कर जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी योगी जन ब्रह्म गच्छति, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका स्पष्ट कर दें, भगवान ने कहा यहां काल को कहूंगा, इस श्लोक का अर्थ तो आ गया होगा, मतलब अग्नि, सूर्य, दिन, 6 महीने का उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, ये 5 इन सब मार्ग से प्रयाता जाता है जो कौन, ब्रह्म विदः जना, ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी जन जो जाते हैं वो ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, ब्रह्म लोक को जाते हैं। एक थोड़ा सा विचार करिएगा। आप लोग गीता तो सुन रहे हैं, चलो मैंने पहले आपको जब गीता सुना चालू किया था तो मैंने आपसे कहा था पुण्य के लालच में आप लोग गीता मत सुनिएगा, आप लोग समझकर सुनिएगा, समझिएगा। भगवान ने कहा था यहां मैं काल को कहूंगा। 23वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, प्रभु ने कहा कि कालम बक्ष्यामि, उस मार्ग से जाने वाला कौन से समय में जाएगा उस समय को कहूंगा, काल को कहूंगा। लेकिन भगवान ने काल को नहीं कहा। अग्नि, ज्योति, ये सब काल नहीं है। तो भगवान ने कहा काल को कहूंगा, पर यहां काल नहीं कहा। काल न बताकर भगवान ने क्या बताया, चीजें बताई, अग्नि, वस्तु। तो क्या मतलब हुआ, भगवान यहां काल का अर्थ क्या बताना चाहते हैं, मनोदशा के रूप में। हमारे मनोदशा का, उस समय हमारी मनोदशा कैसी है जब व्यक्ति देह छूटता है, देह त्यागता है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न था, अंतिम प्रश्न, प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्म, कैसे जाना जाता है, उसी प्रयाण काल की एक तरह से चर्चा है। देखिए भगवान ने 5 चीजों का नाम लिया, आप इसको नोट करिएगा, 5 चीजों का नाम लिया है। क्या क्या है इसमें, और पांचों को आप देखेंगे तो प्रकाश प्रधान है, पांचों को प्रकाश प्रधान आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से देखना। पहला अग्नि, अग्नि को आप देखेंगे तो क्या, आग, प्रकाश प्रधान। अग्नि के बाद दूसरा क्या आया, दूसरा आया ज्योति, वो भी प्रकाश प्रधान। तीसरा है अहह, अहह मतलब होता है दीन, वो भी प्रकाश प्रधान। फिर चौथा आया शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष हम तो समय कहते हैं ना, एक अंधेरी और चांदनी, ये चांदनी रात, ये भी प्रकाश प्रधान। और कहते उत्तरायण, उत्तरायण के क्षण मासा, 6 महीने उत्तरायण के, उस समय हम लोग कहते हैं उत्तरायण के दिन लंबे होते हैं, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, तो उत्तरायण भी प्रकाश प्रधान है। आप सब जानते होंगे मकर रेखा की को जब सूर्य भगवान क्रमण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। प्राय 14 जनवरी को प्राप्त होता है, कभी कभी 15 जनवरी को। तब प्रकाश की मात्रा, तब से लेके प्रकाश की मात्रा अधिक मानी जाती, दिन भी बड़े होते जाते हैं। तो ये 6 महीने का जो प्रकाश प्रधान का जो महीना है, ये बात कही। अब आपको और गंभीरता से चिंतन करना है इसको। ये पांचों तत्व एक ही बात का संकेत करते हैं, इस पांचों के पांचों प्रकाश को ही महत्व दे रहे हैं। जब योगी प्रयाता मतलब जाता है तो उस समय क्या स्थिति होती है, उसके जीवन में पांचों चीजें हैं। क्या क्या है, अग्नि, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी, अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, मतलब पांचों प्रकाश। तो प्रकाश की प्रधानता से हो जाता है। 2 प्रकार की यात्रा हो ना, आगे के श्लोक में कहेंगे प्रकाश की कमी कैसी होती है, और यहां प्रकाश की प्रधानता से हो जाता है। और मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये जो स्थिति का जो वर्णन किया है पांचों का, ये भगवान ने बाहरी स्थिति का वर्णन नहीं किया है। क्योंकि कभी कभी
दृष्टांत देना होता है ना, तो कहीं बाहर के पदार्थ को लिया जाता है, लेकिन इस भगवान यहाँ बाहरी रूप में नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े दुष्ट लोग उत्तरायण में ऐसे समय में मरते हैं तो क्या ब्रह्मलोक जाते हैं? हमें थोड़ा चिंतन करना है यहाँ। इसलिए यहाँ बाहर की स्थिति की चर्चा है ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता तो हमेशा अपने जीवन को सुधारने की, अपने आत्म कल्याण के लिए चर्चा करती है, और बाहरी विषयों के साथ कैसे बात कर सकती है? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका मतलब अंतिम की जो भावना होती है वो हमारी गति का हेतु, गति का सूचक होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अंते यामति सा गति। यहां पांचों तत्वों में प्रकाश की प्रधानता बताई। तो देह त्याग करते समय आंतरिक स्थिति का महत्व प्रभु ने यहां बताया। कैसा हो? उदात्त भाव, प्रभु का स्मरण हो रहा हो, प्रफुल्लित भाव में आप हो। और सज्जनों, मैं आपको एक बात और संकेत कर दूं, आप लोग गीता का इतने दिन से चिंतन कर रहे हैं, गति का हेतु आदि भौतिक नहीं होता है, गति का हेतु आध्यात्मिक होता है। बहुत समझना, गति का जो कारण है ना, हमारी यात्रा का जो कारण है, ये बाहरी स्थिति का नहीं समझना, हमेशा आध्यात्मिक समझना। और आध्यात्मिक शब्द जगतगुरु शंकराचार्य भी कहते हैं आध्यात्मिक विशेषता। हमारे भीतर क्या स्थिति है, और आध्यात्मिक शब्द का ही अर्थ होता है आत्मनि अधि। अब आप सोचो, शुक्ल पक्ष आए, एकादशी की तिथि आए, उत्तरायण का समय आए, हे प्रभु हम उस समय मरें, ये कोई बात नहीं है। आप भीतर की स्थिति समझना। तो यह भगवान क्या कहते हैं, गति का जो हेतु है वो आध्यात्मिक धरातल पर देखा जाता है। आध्यात्मिक शब्द का ही अर्थ होता है अपने भीतर। और अक्सर होता है सज्जनों, बुरा न मानना, हम जब भी निरीक्षण करते हैं पर का निरीक्षण करते हैं। और यहां भगवान इन पांचों की बात कह के कहना, अभी हम बहुत ठाकुर जी की कृपा से चर्चा करूंगा, भगवान हम सबको ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने भीतर तो देखें। आध्यात्मिक का मतलब होता है पर निरीक्षण न करें, आत्मनिरीक्षण करें। ये पांचों क्या हमारे भीतर मौजूद हैं? इसी का नाम है आत्मनिरीक्षण। एक कथा मैंने सुनी थी, संभवतः कभी भागवत राम कथा के प्रसंग में कभी आपको सुनाया हो, कि एक व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो रहा था, परेशान था, कोई भी आए उसको रिजेक्ट कर दे। तो उस समय वहां एक बाजार लगा था, उस बाजार में कह दिया गया कि यहां मनपसंद की कन्या मिलेगी। संभवतः कभी चर्चा में मैंने कही हो। तो वो गया उस बाजार में, और सबको कहता है कि ये क्या है, बोले इस दरवाजे से जाइए। जैसे गया, 2 दरवाजे थे, तो बीच में वॉचमैन था, उससे पूछा कहां जाऊं? बोले इस दरवाजे से जाइए तो सुंदर कन्या मिलेगी, इस दरवाजे से जाइए तो कम सुंदर मिलेगी। उसने अपने आप को नहीं देखा, सुंदर कन्या उस दरवाजे से गया। फिर आगे बढ़ा तो 2 दरवाजे आए, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी। तो अच्छी पढ़ी लिखी उधर गया, और फिर आगे बढ़ता है तो उसको खूब सेवा करती है, सेवा कम करती है। उसने सोचा कि अच्छी सेवा करने वाले की ओर जाऊं, क्योंकि यदि कम सेवा करने वाली आएगी तो कल से चौका बर्तन मुझे ही करना पड़ेगा। तो अच्छी सेवा करती है, उस मार्ग से हो गया। और सज्जनों, सब दरवाजों को पार करते हुए गया, अच्छे अच्छे गुणों की इच्छा करते हुए गया, लेकिन सबसे अंत में जाके देखता है कोई दरवाजा नहीं, चारों तरफ दर्पण लगे थे। और एक जगह लिखा था, हे महानुभाव, आप बहुत अच्छे अच्छे गुणों के इच्छुक है, कृपया अपना चेहरा भी इस दर्पण में देख लीजिएगा कि आप कैसे। एक कथा तो हम सुनते हैं और विनोद में मुस्कुरा भी देते हैं, हंसते भी, लेकिन सोचिए जरा, क्या एक कथा हमारी नहीं है? हमने दूसरे से अपेक्षा की ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन आप जरा सोचिए,
हमेशा दूसरे से अपेक्षा रखी, निरीक्षण किया, परीक्षण किया, ऐसा होना चाहिए वैसा, लेकिन हम अपने आप को देख नहीं पाए कि हम कैसे हैं। दर्पण का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण। और सज्जनों, आध्यात्मिक साधना इसी का नाम है कि हम अपने आप को समझें कि हम किस स्तर के हैं, हम कौन हैं। इसलिए यहां भगवान ने जो बातें बताई है ये बाहरी वस्तुओं के लिए नहीं है। या भगवान ने कहा अग्नि, ज्योति, शुक्ल, उत्तरायण, ये सब क्या, आह, दिन, ये सब क्या है? भगवान कहते हैं ये मानो वृत्ति में, हमारे भीतरी जो वृत्ति है उसमें दीन हो, शुक्ल पक्ष हो, ज्योति हो, अग्निदेव हो। अब एक एक सप्ताह पे हम चिंतन करेंगे। देखो, पहला सूत्र बताया अग्नि। जब हमारे प्राण त्यागने का समय आए, प्राण त्यागने का मतलब हमारी वो अवस्था सबके जीवन में आती है, और भगवान यहां हम सबको एक कहना चाहते हैं, प्राण कब छूटे कुछ मालूम नहीं, इसलिए इस अवस्था को हमेशा बनाए रखो। इस अवस्था को बनाए रखने के लिए संकेत कर रहे हैं भगवान। सबसे पहला अग्नि। अग्नि को कह के भगवान क्या कहना चाहते? अग्नि को आप अधोमुखी कभी कर नहीं सकते। अग्नि, जब भी आप अग्नि को नीचे ले जाएं, अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर जाएगी। आप सोचिए जरा, ईंधन भी डालते जाइए, जितना ईंधन डालिएगा अग्नि ऊपर की ओर जाएगी। इसलिए तो हमारे वेद मंत्रों में अग्नि से प्रार्थना की गई, हमें अच्छे रास्ते से ले जाइए। ईशावास्य उपनिषद में हम लोग हवन के बाद उसको प्रार्थना करते हैं। और ये तो मैंने हमारे पूज्य हमारे पांडे जी से ही मैंने सीखा है हवन यज्ञ का, तो उन्हीं के व्यवहार से हम भी इसको प्रार्थना में कहते हैं। अग्ने नयः सुपथाराय अस्मान विश्वान देवयुनानि विद्वान यो जस्मन् जुहुरान मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। अच्छे रास्ते से अग्नि देवता हमको ले जाए। तो हमारे भीतर अग्नि हो, अग्नि का प्रकाश हो। और ध्यान देना सज्जनों, अग्नि यहां दाहकत्व अग्नि नहीं हो, अग्नि प्रकाशिका हो। इसलिए तुरंत भगवान कहने लगे अग्नि तो फिर गड़बड़ भी कर देती है ना, अग्नि जल गई तो महाराज खूब नष्ट भी कर देती है। कैसी अग्नि? तुरंत भगवान आके, अग्नि ज्योति, प्रकाशिका अग्नि हो, आपके भीतर में ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त हो, होश हो। दूसरा, प्रकाशिका हो, ज्योति हो। दूसरे को प्रकाश, आपके जीवन को, आपके हृदय को, आपके अंतकरण को प्रकाशित कर सके। और कैसी प्रकाशित हो? आहा, आहा मतलब दीन, दीन मतलब स्वतस्फूर्त, स्वतस्फूर्त हो। आहा मतलब, अच्छा भाई कितनी बात हो गई, अभी और भगवान ने चाहा तो विस्तार से करूंगा। पहली बात तो हो गई अग्नि, मतलब अग्नि प्रदीप्त। दूसरा ज्योति, आपके भीतर की जो अग्नि है दिव्य प्रकाशमयी। तीसरा आहा, वो स्वतस्फूर्त हो। तीसरा, चौथी बात शुक्ल, शुक्ल पक्ष की बात है। शुक्ल शब्द का अर्थ होता है सफेद, और इसका शुक्ल का अर्थ शीतल भी होता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने शीतल कहा है। प्रकाश तो है लेकिन शीतल प्रकाश है, आह्लादकारी प्रकाश है, प्रसन्नकारी प्रकाश है। ये चार हो गई। और चौथी बात भगवान, पांचवी बात भगवान कहते क्षणमासा उत्तरायणम। उत्तरायण मतलब 6 महीने। तो आपके हृदय में 6 महीने का उत्तरायण मतलब आपके हृदय का जो प्रकाश है वो दीर्घ काल तक प्रकाश की प्रधानता, लंबे समय तक चले। थोड़ी देर हो, थोड़ी देर में बुझ जाए ऐसा प्रकाश नहीं, विवेक की जागृति। एक दिन नहीं, एक पक्ष नहीं, क्षण मासा 6 महीना मतलब यहां दीर्घ काल की वृत्ति का वर्णन है, ऐसा भगवान शंकराचार्य कहते हैं। दीर्घ काल की वृत्ति। तो उस समय क्या होता है?
तत्र प्रयाता गच्छन्ति। प्रकाश की प्रधानता में जब देह छूटता है सज्जनों, तब कहते गच्छन, तब जाता है ना, क्या होता है, कहां जाता है, ब्रह्म, ब्रह्म में जाता है। कौन गया, ब्रह्मविदः जना गच्छन्ति। ब्रह्मविदः, ब्रह्मविद शब्द का यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने दूसरा ही रूप लिया है। जगत गुरु भगवान भाष्यकार कहते हैं यहाँ ब्रह्मविद शब्द का अर्थ क्या कहा, ब्रह्मविद का तात्पर्य है यहां उपासक, उपासकों की दृष्टि, ब्रह्म की उपासना करने वाले। सज्जनों थोड़ा सा ध्यान देना, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। यहां ब्रह्मविद का शब्द का था ब्रह्म को जानने वाला नहीं, ब्रह्म की उपासना करने वाला, ऐसा अर्थ किया है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो यहां क्या बात हो गई, सर्वे न गच्छन्ति ब्रह्मविदः जना गच्छन्ति। मरण काल में सभी के लिए आंतरिक प्रकाश इतना सुलभ नहीं होता है। किसके लिए सुलभ होता है, बोले किसी ने गहरी उपासना की है, अपने स्मरण पर बल दिया है। कैसा बल दिया है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। प्रभु ने पहले कहा है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। यहां उसी अनन्य चेता का वर्णन है, गहरी उपासना, चित्त की शांति, चित्त में संतुलन, भीतर ज्योति जल रही है, स्मृति का दीपक जल रहा है, अग्नि ज्योति। और एक बात मैं आपसे कहूं, फिर इसी पर मैं आ रहा हूं, अग्नि ज्योति। यहां जिस अग्नि की भगवान बार बार अग्नि ज्योति मतलब प्रकाशिका अग्नि, दाहक अग्नि नहीं। लंका में आग लगी, किसी के लिए वो अग्नि प्रकाशक, किसी के लिए दाहक है। अब हनुमान जी के लिए वही अग्नि प्रकाशक है, लंका में रावण के लिए वही अग्नि दाहक है। थोड़ा सा आप चिंतन करना, हनुमान जी के लिए प्रकाशक क्यों है और रावण के लिए दाहक क्यों है? क्योंकि बाहर की स्थिति को मत ले देखना, थोड़ा आप भीतर प्रवेश करें। रावण के भीतर क्या है, जब हनुमान जी गए ना लंका में, देखा क्या, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी बैदेही। वहां सबको शयन करते हुए देखा, मतलब भोग में। कहा, भीतर, जहां भीतर भोग है वहां अग्नि प्रकाशक न बन के दाहक हो जाता है। आप समझ रहे होंगे बात। और हनुमान जी के भीतर कौन है, हनुमान जी के भीतर जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। जिसने अपने भीतर परमात्मा को बसाया है, उसके जीवन में आग भी लग जाए, वो अग्नि उसके जीवन में प्रकाशक बनता है, दाहक नहीं। इसलिए मैं छोटी सी बात आपसे कहूं कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी, हनुमान जी महाराज मां के पास गए और मां ने पूछा, हनुमान आग लगी पूंछ में, तुम्हारा पूंछ कुछ नहीं हुआ? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां उस अग्नि के भीतर मैंने आपका दर्शन किया। कैसे किया? बोले क्योंकि भगवान को जब लीला करनी थी तो भगवान ने कहा कि तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अर्थात जब तक निशाचरों का नाश करो तुम अग्नि में निवास करो। तो आप अग्नि में निवास करने लगी। तो मां, तो आप कौन है? भगवान की कृपा शक्ति है। जब आग लगी तो मैंने भगवान की कृपा शक्ति का दर्शन किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये निकला कि आग रूपी विपत्ति के भीतर भी भगवत कृपा का जो दर्शन करता है, अग्नि उसको जलाती नहीं। तो एक के लिए प्रकाशक, क्योंकि उसकी भीतरी स्थिति अच्छी है। तो उसके लिए अग्नि क्या है? अग्नि ज्योति, ज्योति है, प्रकाशक है। अह मतलब दीन, शुक्ल, शीतल, और शीतल अग्नि होती है। मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा, ऐसे कई कथाएं आती है।
लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा है भगवत कृपा की अनुभूति हो बन्ही शीतलताम हिमम दहनताम आयाति यस्यच्छया, आग भी शीतल बन जाती। अब यहां ध्यान से सुनिएगा 5 बातें। मैं फिर एक बार स्मरण करूंगा प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनका मैंने ग्रंथ पढ़ा तो कुछ भाव मैं वहां से ले आया। ये 5 का भाव मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। 5 क्या है? उन्होंने अर्थ किया साधना के 5 स्तर। पहला है अग्नि, ये 5 पकड़ के रखना, अग्नि, ज्योति, अह, शुक्ल, उत्तरायण, षणमासा उत्तरायण, ये 5 को आप पकड़ के रखना। देखिए पहला हुआ अग्नि। अच्छा, अग्नि का प्राकट्य कहां से होता है आप समझ जाना, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा। अग्नि का जो प्राकट्य है वो होता है मुखात अग्निरजायत, ये सब आप प्राय जानते हैं, ब्राह्मणों से मुखमासी, तो इसका मुख से अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि अर्थात मुख। तो महाराज जी का भाव है कि साधना की शुरुआत आप मुख से करो। मुख का मतलब होता है, भगवान ने कहा है जप करो। क्या? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति समदभावम्। तो भगवान यहां ओम के बारे में कहते हैं। ओम का क्या? व्याहरण, उच्चारण करो, जप करो। तो इसका मतलब है जप करने का मतलब वाक अधिष्ठात्री जो देवता है उसका नाम है अग्नि। तो ओम ओम का उच्चारण करो। तो अग्नि का अर्थ है लगाना, मतलब शुरुआत क्या है? हम भगवान के नाम का, ओम का शुरुआत में जप करेंगे, उच्चारण करेंगे, उनके नाम का कीर्तन करेंगे। क्यों? बोले भीतर हमको ठीक करना है तो पहले शुरुआत करो मुंह से, भगवान के नाम का उच्चारण करो। तब क्या होगा? अग्नि ज्योति। फिर जीवन में भगवान के नाम से प्रकाश प्रकट होगा। सच्ची बात तो यह है, भगवान का नाम हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कैसे? तो निद्राधिष्ठात्री जो देव है वो ज्योति है। भगवान ज्योति के कारण क्या होगा? उस प्रकाश के कारण क्या हुआ? भगवान का नाम लिया, जीवन में प्रकाश आया, उस प्रकाश से भगवान का दर्शन हुआ। क्यों? परम प्रकाश रूप दिन राति नह तह नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। आपने प्रभु का नाम लिया, न आपको दीपक जलाने के लिए न बाती चाहिए, न घी चाहिए, न दिया चाहिए। आप भगवान का नाम ही लेंगे तो दीपक जल जाएगा। इसलिए मुख अग्नि, उसके बाद क्या हुआ? ज्योति, दर्शन। तीसरा है अह। अह का अर्थ होता है प्रकाशात्मा में स्थिति। प्रकाशात्मा परमात्मा में अपनी स्थिति, अह। इसको क्या कहा है? आत्मानुभूति। अह का मतलब क्या हुआ? अह का मतलब दिन। दिन में सब कुछ दिखता है। फिर रात्रि में तो आपको खोजना पड़ेगा, दिन में तो सब दिखाई दिया। तो आप सब कुछ जान गए, सब कुछ देख पाए। चौथी बात आ गई, तब जीवन में शुक्ल। शुक्ल का मतलब क्या हुआ? जीवन में शुक्ल का अर्थ होता है जीवन के आनंद में आपके जीवन की वासनाओं की निवृत्ति हो गई, आपका अंतकरण शीतल हो गया। शुक्ल। तब 4 के बाद 5वां प्रकट हो जाएगा, उसका नाम है उत्तरायणम। उत्तरायण का क्या हुआ? उत्तर का अब जीवन हमारा ठीक हो गया। शुरुआत यहां से करो, नाम जपें, जीवन में प्रकाश हो, भगवत साक्षात्कार हो, और भगवत साक्षात्कार के बाद हमारे जीवन में परमात्मा जो प्रकाशात्मा परमात्मा है उसमें हमारी स्तुति हो, स्थिति हो, और जीवन शीतल बने, तब जीवन का उत्तरायण प्रारंभ होगा। पूरा जीवन जो हो गया हो गया, पूरा जीवन जो पूर्वाश्रम है ना, वो जो हो गया हो गया।
पूर्व के जो भी, उसके बाद उत्तरायण ठीक होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी किया जा सकता है कि उत्तरायण का मतलब होता है हमारे जीवन का वानप्रस्थ काल। वानप्रस्थ काल, वानप्रस्थ काल मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, प्राय 50 वर्ष के आगे। अब हमारा जीवन ठीक ठाक हो। अब क्या होगा? भगवान कहते अब उत्तर का जीवन ठीक करो तो आपके जीवन में जाने की योजना बन जाएगी। इन कार्यों को करेंगे, साधना करेंगे तो आपने अपनी मृत्यु की योजना बना ली, जाने की योजना। घबराना नहीं। गीता ने स्पष्ट कह दिया है, जैसे जीवन तो पराधीन, कर्मानुसार हम आए हैं, लेकिन आप साधना करोगे तो आप अपने जीवन को, मृत्यु को योजना पूर्वक आप जा सकते हैं, योजना बना के जा सकते हैं। एक योजना पूर्वक जन्म तो हम ले नहीं पाए, लेकिन योजना पूर्वक हमारी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु की योजना ठाकुर जी बता रहे हैं। जब मृत्यु आवे, आप पहले से योजना बन के तैयार बैठिए, तब आप मुस्कुराते हुए मृत्यु का वर्ण कर सकें। तो आप कह सकें, मरने से सब जग डरा, मेरा मन आनंद, कब मरी हूं, कब भेटी हूं, पूर्ण परम आनंद। ये सब कब हो सकता है? ये योजनाबद्ध तरीके से हो सकता है। इसलिए यह सब क्या है? सच्ची बात तो यह है, हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये अवस्था आती कैसे हैं? वो कहते केवल उपासना के बल में आ सकता है। सबके जीवन में संभव नहीं है। आप निरंतर उपासना में लगिए तो मृत्यु की योजना आप बना सकते हैं। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो फिर मरना न हो। किसके जीवन में यह स्थिति आती है? बहुत सुंदर, ब्रह्म विदः। अब यहां जगतगुरु से भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है। अपने भाष्य में लिखा, ब्रह्मोपासन परा। ब्रह्मविद शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मोपासन परा, अर्थात परा मतलब जो परायण है। किसके लिए? ब्रह्म की उपासना में जो परायण है उनके लिए कहा है। और मैं आज थोड़ा सा ध्यान दे रहा था इन श्लोकों का चिंतन में, एक मुझे मंत्र मिला, और मंत्र में क्या बताऊं, पूज्यपाद हमारे पांडे जी का जो है, हमको थोड़ा बहुत ऊर्जा मिलती है तो कुछ उपनिषद का चिंतन हो जाता है। यहाँ मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के दूसरे खंड का 11वां मंत्र, मुझे लगता है कि बिल्कुल आप पढ़ेंगे ना, इस श्लोक से इस मंत्र को मिलाइएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, तपः श्रद्धे ए ही उपवसन्ति अरण्ये, शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषो यव्ययात्मा। नारायण। उपासना का लगन कैसा है? योगी जन जो उत्तरायण को पारने वाले हैं, ऋषि क्या कह रहे हैं उपनिषद के मुंडक में? कहते हैं उपासना का लगन ऐसा कि हमको कुछ भी न मिले, भिक्षा का अन्न लेकर भी हम ठाकुर उपासना करेंगे, ब्रह्मोपासना करेंगे, कोई आपत्ति नहीं हमको। कैसे? शांता, शुक्ल पक्ष, देखिए वो शांता मतलब शुक्ल पक्ष। विद्वान है अर्थात ज्ञान का प्रकाश है, विद्वांसो शांता विद्वांसो। जीवन का आलंबन क्या है? तपः श्रद्धे, तप है और श्रद्धा है। वो सब क्या है? तेजना ब्रह्मविदः प्रयाता। ये लोग भरी दोपहरी में भी मरे तो भगवत प्राप्ति, अंधकार में इनकी मृत्यु नहीं होती है। इसका मतलब है रात को नहीं मरते मत समझना, मतलब हमारी इनकी वृत्ति में सदा उजाला है, वृत्ति उदात्त है, यह काल नहीं। फिर इसको एक सूत्र में मैं बोल दूं, इस यहां काल का वर्णन नहीं है। जो भगवान ने काल का न चीजों का वर्णन है, सीधी सी बात है, अवस्था का वर्णन है। उत्तरायण काल नहीं है, उत्तरायण अवस्था। और उस उत्तरायण की अवस्था
स्वनिर्मित बना, मतलब नैसर्गिक नहीं, आप निर्माण कर सकते हैं। आप लोग ये समझ लें कि उत्तरायण, अब मैं एक बात कहूं, लोग क्या कहते हैं, उत्तरायण में मरने वाला ब्रह्मलोक को जाते हैं। पहले इस वाक्य को ठीक करो भाई, उत्तरायण को मरने वाला ब्रह्मलोक को जाते हैं, इस वाक्य को बहुत अच्छी तरह ठीक करना। उत्तरायण में मरने वाला योगी ब्रह्मलोक को जाता है, पहले तो योगी कह दो। दूसरी बात, अब यदि हम लोग डेथ रेट की चर्चा करें तो पर सेकंड पता नहीं कितने लोग मरते होंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है लॉजिकली देखा जाए तो वहां ब्रह्मलोक में तो जगह ही नहीं मिलेगी फिर किसी को, वहां तो कहां जाएंगे लोग। ऐसा, अतः यहां जो योगी की बात है इसको समझ लो। दूसरा, भगवान ने जहां उत्तरायण कहा है उसको भी समझना। अग्नि में मरना, अग्नि में मरना, अग्नि में जल के मरना नहीं, ज्योति में मरना नहीं, सीधा अर्थ है वृत्ति में अग्नि हो। फिर दोहरा रहा हूं, हमारी वृत्ति में अग्नि हो। और वृत्ति में क्या है, स्मृति का दीप जले, शांत प्रकाश हो, और वृत्ति में उत्तरायण हो। ऐसा कौन हो पाएगा, ऐसा योगी ही होगा, साधारण हो नहीं पाएगा। योगी में भी कौन ब्रह्मविद होगा, ध्यान देना, योगी में भी कौन ब्रह्मविद होगा, जो उपासना करेगा, साधना करेगा। इसलिए दो प्रकार के ज्ञानी है, एक परोक्ष ज्ञानी है, एक अपरोक्ष ज्ञानी है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की भाषा में बोल रहा हूं। अपरोक्ष ज्ञानी को, अपरोक्ष ज्ञानी की जो स्थिति का वर्णन है वो कैसा है, बोले अपरोक्ष ज्ञानी हमेशा, वो तो जीवन मुक्त है, उसको उपासना क्यों, वो तो नित्य उपासना में। लेकिन परोक्ष ज्ञानी जो है वो ब्रह्मानुभूति के लिए ये 5 तत्व तो उसके जीवन में रहने चाहिए। इसलिए उत्तरायण में कोई मरे और परम गति को पाए, और उत्तरायण का इंतजार करे 14 जनवरी के बाद। अब तो कल से प्रार्थना करनी पड़ेगी हम सबको, हे भगवान जब भी मारो 14 जनवरी के बाद ही मारना, पहले मत मारना। ये कोई अवस्था नहीं है। यहां तत्व की चर्चा आप समझने की कोशिश करिएगा। उत्तरायण हम बना सकते अपने जीवन को, उत्तरायण हम तैयार कर सकते हैं अपने स्थिति को। आप नैसर्गिक नहीं, स्वाभाविक नहीं, आप निर्मित कर सकते इस अवस्था को। भगवान कहते 6-5 जो तत्व मैंने बताया, ये आप अग्नि को निर्मित करो, ज्ञान को निर्मित करो, ये 5 चीज। इसलिए एक बात और कहूं, कुछ लोग कहते हैं भागवत की बात को लेकर भीष्म पितामह ने उत्तरायण में प्राणों को त्यागा। अरे भाई उस कथा को तो पकड़ो पहले, हम कथा तो समझ नहीं पाते और कहते भीष्म पितामह उत्तरायण में मरे थे, हम भी उत्तरायण में मरेंगे। महाराज कुछ दिन और रुको। एक व्यक्ति हमको कह रहे थे, हे महाराज जी मैं तो, ठीक है उनको कैंसर हो गया था, हमसे कह रहे थे ऐसी कृपा हो जाए हम उत्तरायण में मरे तो ठीक। मैंने उनको यही श्लोक समझाया कि आप उत्तरायण तो अपने हृदय को बनाइए, काल कैसी भी अवस्था में रहे, लेकिन आप हृदय से उत्तरायण को तैयार करें। भीष्म पितामह के बारे में एक कथा आपको सुना दूं। देखिए हमारे यहाँ 8 वसुओं की चर्चा तो आपने सुनी होगी, अष्टवसु। कितने वसु होते हैं, 8 वसु। 8 वसुओं में मैं आपको बता दूं, 8 वसु, धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवा नीलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च बसवोष्टा वितिस्मृता। ये 8 वसु होते हैं। तो आपको समझ में आया भीष्म पितामह क्यों उत्तरायण को इंतजार कर रहे थे। देखो, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। और सज्जनों, इन 8 वसुओं के विषय में ऐसी कथा आती है पुराणों में, महाभारत में भी कथा है कि इन्होंने एक थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी थी। इनमें से जो प्रभास नाम के जो वसु हैं, उन्होंने वशिष्ठ जी के गायों को चुरा लिया था। और वशिष्ठ जी को 8 भाई मिलकर काम किया, लेकिन आगे बढ़ के एक होता है ना सरदार,
प्रभास ने कहा मैं जाता हूं, तो वो लेके आए। तो वशिष्ठ जी को मालूम पड़ा कि इन्होंने गड़बड़ किया है। तो वशिष्ठ जी ने कहा अब तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी। इस समय आप अष्टवसु हो, वसुलोक में निवास करते हो। अब 8 को ही जाना पड़ेगा धरती पर, वहीं रहना पड़ेगा। अब सब ने प्रार्थना की महाराज हमारे लिए तो कृपा करो, और कहते पूरा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो उसके बाद कहा कि नहीं कुछ उपाय करो, कुछ हमको राहत दे दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो इनमें मुझे मालूम है कि सबसे गड़बड़ काम किया आगे बढ़कर प्रभास ने, प्रभास नाम के वसु ने। बाकी 7 जो वसु थे वो भी शामिल तो थे, लेकिन 7 वसुओं को केवल इतना दंड दे दूंगा कि तुम लोग 7 जाओगे और 7 जाकर वहां जन्म लेने के बाद 8 जाओगे जन्म लोगे, लेकिन 7 क्या होंगे, 7 को वापस आने में देरी नहीं होगी, लेकिन 8वें को बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। और आप सब जानते होंगे तो गंगा के पहले 7 पुत्र को गंगा जी में बहा दिया गया था, गंगा मैया की। लेकिन जो अष्टम के रूप में ये जो भीष्म पितामह प्रभास नाम के वसु थे, ये वसु थे, तो इनको पूरा कष्ट झेला, इन्होंने उनको झेलना पड़ा। आप जरा सोचिएगा यहां कितना कष्ट। अरे भाई हम लोग कभी कभी कहते हैं ना भाई जो विवाह नहीं किया वो बड़ा सुखी रहता है, शादी किया तो फंस गया। बेचारे ने जब विवाह किया न कुछ किया और सारा कष्ट इनको ही झेलना पड़ा। और कहते हैं कि 7 वसु तो थे, 8 वसुओं को बुला रहे वहां कि तुम भी 8वें भी हो कि आ जाओ। लेकिन एक वसुलोक का एक नियम है, मैंने कुछ ग्रंथ पढ़ा इसलिए आपको सुना रहा हूं। वसुलोक का एक नियम है, वसुलोक में वही जा सकता है, प्रवेश पा सकता है जो उत्तरायण में मरा हो। ये पुराणों में वर्णन आता है। यदि दक्षिणायन में मरा हो वो नहीं जाएगा। मकर संक्रांति से 6 महीना गिन लेना, उसके बाद फिर दक्षिणायन चालू हो जाएगा। अभी तो एक तरह से अभी कुछ दिन के बाद तो हम भी तक उत्तरायण में लगेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं उत्तरायण चालू हो गया, चलो वो ज्योतिष का विषय है। लेकिन हम यहां कहना ये चाह रहे थे, तो भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े रहे, क्यों? बोले दक्षिणायन का इंतजार किया, उत्तरायण का इंतजार किया। और जैसे ही मकर संक्रांति का समय आया और मकर संक्रांति के समय में भीष्म पितामह ने देह का त्याग किया। और भागवत में जब भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ उस समय सूत जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है, यो योगिनस छंद मृत्यु वांछितस्तुत्तरायण, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा करके वसुलोक में प्रवेश किया, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अब मैं जो मन में शंका होती है भीष्म पितामह ने उत्तरायण में क्यों किया, क्योंकि बिना उत्तरायण के वसुलोक में एंट्री नहीं मिल सकती थी, ऐसा वर्णन आता है। किंतु यहाँ जो गीता में जो वर्णन भगवान कर रहे हैं, या हम सबको कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु की योजना तुम बना सकते हो। जन्म की योजना हमने नहीं बनाया, जन्म कर्मानुसार मिला, लेकिन यदि हम साधना करें, उपासना करें, हम जीवन में मृत्यु को जरूर सुधार सकते हैं। मृत्यु को भी सुधारा जा सकता है। योजना बना के चलिए। मैं बार बार कहा करता हूं, सुबह शाम को क्या भोजन करना है हम योजना बना लेते हैं, कल कैसे कपड़े पहनने हैं हम योजना बना लेते हैं, परसों क्या काम करना है योजना बना लेते हैं, कहां जाना है योजना बना लेते हैं। सज्जनों बुरा नहीं मानना, जिसका निश्चित मृत्यु है हम सबका, हम सब म्रियमाण है, हमने कौन सी योजना बनाई है मृत्यु के लिए, उसके लिए भी योजना बनाइए। और मृत्यु के लिए योजना बनाने का मतलब मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु के लिए योजना बनाने का मतलब जब भी मृत्यु आए मुस्कुरा के आप वर्ण कर सके। उसके लिए क्या बताया, इस 5 चीज हमारे जीवन में आवश्यक है। अग्नि, दिव्य प्रकाश, अग्नि उदात्त जीवन। अब ऊर्ध्वगामी का भाव, अग्नि मतलब ऊर्ध्वगामी, हमेशा ऊपर की ओर जाना है हमको, उदात्त भाव दूसरा। और ऐसा उदात्त भाव
प्रकाश पूर्वक हो, ज्योति, और आपके जीवन में सब कुछ प्रकाशित हो रहा हो, और शुक्ल आपका जीवन शीतल शांत हो, परिस्थितियों का प्रभाव आपके जीवन में नहीं होता। और फिर क्या होता है? भगवान कहते हैं अग्निर ज्योति रह शुक्ल, क्षणमासा, शीतल जीवन, क्षणमासा उत्तरायण, फिर उत्तरायण 6 महीने का आपकी उपासना लंबे समय तक चले। या 6 महीने का मतलब है नहीं कि बस 6 महीने के बाद फुल स्टॉप हो जाए, पूर्ण विराम लग जाए, नहीं, आपकी यात्रा उत्तरायण हमेशा बनी रहे। 6 महीना और 6 महीना, दक्षिणायन में भी आप बनाइए, जो बाह्य उत्तरायण 6 महीने का बताया गया है, और हमारे भीतर निरंतर उत्तरायण। तो ऐसी जब स्थिति होती है, भगवान कहते हैं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, उस अवस्था में जो यात्रा करता है कौन? ब्रह्मविदः। या ब्रह्मविद शब्द का फिर कहो, ब्रह्म को जानने वाला नहीं कहा है, ब्रह्म की उपासना करने वाला। जो गीता का अनुवाद पढ़ते हैं ना, वो प्राय अनुवाद में लिखा है ब्रह्म को जानने वाला। तो ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, फिर उसकी आवागमन की क्यों चर्चा है? यह ब्रह्मविद शब्द का अर्थ इसलिए स्पष्ट किया। मुझे तो जगत गुरु शंकराचार्य का भाष्य इसीलिए भी श्रेष्ठ लगता है, अर्थ खोल के रख देते हैं। यहां ब्रह्म की उपासना करने वालों की बात है। ब्रह्मानुभूति मतलब ब्रह्म को अपने आत्मसात करने वाले का जन्म मरण नहीं होता है, यात्रा नहीं, वो तो जहां है अपरोक्ष अनुभूति में। ब्रह्मविदः जना, ब्रह्म की अर्थात भगवान की उपासना करने वाले जो जना भक्त हैं, प्रेमी हैं, वो ब्रह्म को, भगवान को पाते हैं। गच्छन्ति, यात्रा करके उन्हीं को पाते हैं। कैसे जीवन होना चाहिए? 5 चीजें होनी चाहिए, अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल और उत्तरायण। ये 5 तत्व जीवन में हो तो आप पंच तत्व जो संसार में है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उन पंच तत्व की स्थिति से ऊपर उठकर उस पंच चीजों के माध्यम से वो परमात्मा को पा सकते हैं। भगवान हम सबको यहाँ ये कह रहे हैं। तो आज और कल फिर हम लोग दक्षिणायन की चर्चा करेंगे। आज उत्तरायण की हो गई, कल दक्षिणायन की। क्योंकि मुझे लगा कि नया साल है, अंग्रेजी नववर्ष है, तो आज दक्षिणायन में आप सबको क्यों ले जाएं। आज उत्तरायण की ही चर्चा करेंगे, कल दक्षिणायन की चर्चा हम लोग करेंगे। दक्षिणायन किसको कहते हैं? हम लोगों का कहीं दक्षिणायन रास्ता तो नहीं बन रहा है, ये भगवान हम सबको संकेत करना चाहते हैं। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। 1-2 पहले हम चर्चा को आज विराम दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।